55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अक्सर हम लोग होटलों में जब खाने के लिए जाते हैं, आज का रिवाज हो चुका है, रिवायत बन रही है वो, तो पहले हमारा जो ऑर्डर होता है वो स्टार्टर का होता है। स्टार्टर जो होता है वो जो मेन कोर्स होता है उससे अलग होता है और उसकी मिकदार कम होती है, या यूँ कह लें थोड़ा महंगा होता है वो, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन वो खाने का अहम जुज़्व होता है। और आज हमारे यहाँ पे जो स्टार्टर मौजूद है वो काफ़ी तवन्गर है, काफ़ी ताकतवर है स्टार्टर, लेकिन उसकी अहमियत अपनी जगह है। मैं स्टार्टर के लिए हमारे सरपरस्त मुख्तार यूसुफी सर को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और हाज़रीन की खिदमत में स्टार्टर पेश करें। सबसे पहले मैं तमाम ही सामीन का जिंदा दिलान के 10वें में शिरकत करने की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हमारा ये स्टार्टर प्रोग्राम कई महीनों से चल रहा है, आज उसमें मेरी शिरकत हो रही है। तो सबसे पहले मैं पेश कर रहा हूँ कि मजनू गोरखपुरी आप सभी लोग जानते होंगे, कॉलेज के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। वो अपने कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान उनके कॉलेज के कैंपस में ग्राउंड पे साफ़ सफाई का काम चल रहा था और उसमें बहुत सारी ख़वातीन भी थी सफाई करने वाली। इत्तेफाक से एक खातून उसमें बरामदे में झाड़ू देना शुरू की। उसमें से एक दो लड़के ना खिड़की में से झांके, तो मजनू साहब की नज़र पड़ गई। बोले, रशीद क्या है, खिड़की में क्या देख रहे हो? बोले, सर, बोले लैला आवाज़ नहीं है। जैसे ही खातून पर नज़र पड़ी तो सर ने मजनू गोरखपुरी ने आवाज़ दी, बोले, रशीद खिड़की में क्या देख रहे हो? बोले, सर लैला गोरखपुरी है। और तजम्मुल जलालपुरी एक उस्ताद शायर थे और उनके ज़माने में एक शायरा हुआ करती थी वहीदा नसीम, और उनकी जमती नहीं थी। वहीदा नसीम चूँकि जूनियर थी, वो उनको उस्ताद मानती नहीं थी। तो वहीदा नसीम ने उनको चैलेंज कर दिया कि सर अगर एक मुशायरे में आप सिर्फ एक शेर सुनाकर मुशायरा लूट लो तो मैं आपको उस्ताद मान लूँगी। बोले, ठीक है। इत्तेफाक से 1-1.5 महीने के बाद दोनों का मुशायरे में सामना हुआ। अब चूँकि ये उस्ताद, इनका नंबर तो बाद में ही आने वाला था, वो सब पढ़ चुके। अब ये जब आए माइक पर, उस्ताद साहब बोले, ख़वातीन और हज़रात, आज मुझे किसी ने चैलेंज किया है सिर्फ एक शेर सुनाने के लिए, और मैं सिर्फ एक ही शेर सुनाऊंगा, और आप मेरी इज़्ज़त अल्लाह के बाद आप लोगों के हाथ में है। उन्होंने पहला मिसरा पढ़ा कि पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, नुस्खे में लिख दिया है वहीदा नसीम को। पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, और नुस्खे में लिख दिया है वहीदा नसीम को। और ये तो थे बैरून, कुछ मुकामी भी मेरे पास हैं। मेरे मालेगांव में बहुत सारे फैमिली जो होती है अपने सर नाम से जानी जाती है। जैसे हमारे मोहल्ले में पानी वाला एक फैमिली है, कत्थे वाला है, चूने वाला है, और बंद है।
मोहल्ले में या शहर में बहुत सारी फैमिली होती है जो अपने सरनेम की वजह से जानी जाती है। तो हमारे मोहल्ले में भी एक फैमिली है, पानी वाला, कत्ते वाला, चूने वाला, दुलार फैमिली, जो दादा से लेके पोते तक सब उसी नाम से मशहूर हो जाते हैं। तो मेरे बड़े भाई जमुई स्कूल में टीचर थे और मोहल्ले के बच्चे वहीं पढ़ते थे। अब सब तो एक बच्चा पढ़ने के बाद अपने कारोबार शुरू किया उसने और दूध की डेयरी लगाया शॉपिंग सेंटर में। मेरे भाई उस तरफ से गुजर रहे थे, तो बच्चे ने बोला, बोले सर, बोले देखो नया कारोबार शुरू किया हूँ, बोले कोई अच्छा सा नाम बताओ, जैसे दल्ले मिल के सेंटर है, अपना मिल के सेंटर है, फना है। तो अपने बड़े भाई ने बोला, बोले अबे सिराज, तेरा इतना अच्छा खानदानी नाम है पानी वाला, रख दे पानी वाला दूध सेंटर। और एक ये तो मेरे बड़े भाई का था, मेरा भी सुन लीजिए एक। बोलो तो भाई। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ बोलो। हाँ, ये हमारे बड़े भाई का था। बोलो। हेलो, हाँ अब अच्छी आवाज़ आ रही है। अरे फिर कम हो गई। हेलो, आवाज़ आ रही है ना अब? ये पूरा घुमाने का। अबे मेरा मुंह ही बंद कर रहे तुम लोग तो। बोलो तो। हेलो, हाँ बोलो तो। हेलो, हेलो, बोलो। हेलो, 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 तुम लोग हिलने मतलब आवाज़ नहीं आ रही। दूसरा माइक मुश्ताक के बुलाओ। बोलो। हेलो, नहीं आ रही आवाज़? नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा ना। हेलो, असल में मज़ाहिया शायर के साथ ना कुछ ऐसे ही हो जाता है। अभी चला ना यार, केरल तक तो अच्छा चला। बोलो तो। हेलो, हेलो, हाँ भाई आवाज़, बस इसको ऐसे तो अभी तो पानी वाला दूध सेंटर आपने सुना। अब मेरे साथ भी देखिए 1966 में मैं नया सर्विस पे लगा प्राइमरी स्कूल में। मेरे पास तीसरी जमात थी। एक लड़का 2 दिन स्कूल आया नहीं। वो महल्ले के थे तो मैं भी महल्ले में चुना भट्टी पढ़ाता था। जब तीसरे दिन वो लड़का स्कूल आया, मैं लड़ा खुर्शीद 2 दिन स्कूल क्यों नहीं आया? बोले सर, बोले जनाब मैं ना परसों इसलिए नहीं आया कि मेरे पास ना एक ही पैजामा था, अम्मा ने धो डाली थी, वो सूखा नहीं था, इस वास्ते मैं नहीं आया। बोले अच्छा परसों कल क्यों नहीं आया? बोले सर कल मैं स्कूल आ रहा था ना तो देखा तुम्हारे घर पे ना तुम्हारा पैजामा सूख रहा था तो मैं वापस चला गया। और एक हरफ आखिर यौम जमहूरिया का मुशायरा था बनारस में और उसमें 12 शायर मौजूद थे, उसमें एक मुकामी था और अनाउंसिंग उमर कुरैशी साहब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भी इत्तेफाक है कि यौम जमहूरिया का मुशायरा है और 12 शायर मौजू हैं जिसमें एक मुकामी है। मैं सबको तरतीबवार आपके सामने पेश करूँगा। तो उन्होंने सबसे पहले मुकामी शायर नज़ीर बनारसी को पेश किया। क्योंकि नज़ीर बनारसी का कद बहुत पस्ता था। वो जैसे ही माइक पर आए तो सामईन में से किसी ने कहा, बोले आप फरवरी को काहे को बुला दिए? ये थे मुख्तार यूसुफी साहब जो अपने तजुर्बात बयान कर रहे थे। ज़रूरी चीज़ है तजुर्बा भी ज़िंदगानी में।
ज़रूरी चीज़ है, एक तजुर्बा भी ज़िंदगानी में तुझे ये डिग्रियाँ बूढ़ों का हमसीन नहीं होने देंगी। तो यकीनन ये डिग्रियाँ हमें वो तजुर्बा नहीं देती हैं जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हमको दे जाते हैं। मुख्तार यूसुफ़ी साहब अभी अपने तजुर्बात हमारे सामने पेश कर रहे थे। आपको अगर दीगर दूसरे तजुर्बात भी उनसे कुछ हासिल करना है तो आप पर्सनल पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे इस तकरीब का जो दूसरा मरहला है या दूसरा जो पड़ाव है, दूसरी मंजिल है, जिसका नाम हमने तबर्रुक रखा है। अब ये तबर्रुक जो है तो किसके ज़रिए हमको तकसीम किया जाएगा, जिसे हम नेमत भी कह सकते हैं। तबर्रुक की तकसीम बदस्ते नेमत। सिराज दुलार जैसे जो फनकारान आज भी अदबी महाज पर डटे हुए हैं, यकीनन ये हमारे लिए एक नेमत से कम देंगे। इस उम्र में इस सेहत के साथ और उसी जोश और जज्बे के साथ जैसे 30-35 साल पहले हुआ करते थे, आज भी उसी जोश और जज्बे के साथ वो अदबी महफिलों की जान आज भी है। हम देखते हैं कि तबर्रुक के तौर पर आज हमें वो जो पेश करना चाहते हैं, हमारे जो मरहूम मुंशी मोहम्मद हुसैन साहब एक शख्सियत गुजरी हैं। उनके ताल्लुक़ से सिराज हज़रत हमको बताएंगे कि वो क्या थे, क्यों थे, किस तरह के थे। फरुन शाकिर ने कहा था कि मर भी जाऊं तो क्या लोग भुला ही देंगे, मर भी जाऊं तो क्या लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। सिराज दुलार साहब। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।